नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूँ आपके साथ कंचना। तो बात करते हैं खबरों की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे के मद्देनजर रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश की सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के दौरे के बाद भी राज्य का हाल बेहाल है। यहाँ की डबल इंजन सरकार फेल है। सचिन पायलट ने अपने प्रवास के दौरान कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को वे छत्तीसगढ़ आएंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान जवान संविधान जनसभा में शामिल होंगे। आयोजन में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। देखिए, संगठन में लगातार हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं और हर संगठन में और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। अगर सब कुछ 100% संतुष्ट है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स हैं, जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, मंडल, बूथ, उन सब पर हम लोग लगातार चेंज भी चाहते हैं। और आप जानते हैं, उदयपुर में जब डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने किया था तो वहाँ पे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि 50% जो कांग्रेस पार्टी के पद होंगे, 50% पद वो SC, ST, दलित, महिला, नौजवानों को दिए जाएंगे, 50%। तो उस पर अमल करना आसान नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्रों में इस वर्ग के लोग कम राजनीति में आते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को और जो वंचित वर्ग है, और जो राहुल जी बोलते हैं कि जो लोग पिछड़े हैं, जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, वो देना एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस में चाहे खड़गे जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, मुखर होकर अब एक कास्ट सेंसस की मांग हम लोगों ने करी थी। बीजेपी के लोगों ने क्या नहीं बोला हम लोगों को। अर्बन नक्सली हैं, जातिवाद फैलाते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी देश आगे जा रहा है, कांग्रेस पीछे, ऐसा बोलते थे। लेकिन जब को लगा कि हमारी मांग को अधिकांश देश की जनता चाहती है, और हम लोग, सुन लीजिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कभी ये मांग नहीं की कि हम किसी व्यक्ति की सिर्फ जाति जानना चाहते हैं। उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति, वो परिवार किस परिस्थिति में रह रहा है, उसका शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक क्या योगदान है, सरकार की स्कीम्स कितनी उसको मिल रही हैं, क्या संभावना है, कहाँ पे सक्सेस है, कहाँ फेलियर है। जब तक वो, राहुल जी ने कहा, जब तक वो एक्सेस सामने नहीं आएगा, तब तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। आज जो सरकार स्कीम बनाती है वो एडॉक बेसिस पर बना रही है। इस क्षेत्र को इतना हम दे रहे हैं, इस वर्ग को इतना दे रहे हैं, जब पता ही नहीं है कितने लोग रह रहे हैं, कितनी आबादी वहाँ पर है, और कहाँ हम कामयाब हुए, कहाँ नाकामयाब हुए, वो पूरा विवरण जब आएगा। इसलिए मैंने दिल्ली में भी कहा था, जो सेंसस कर रहे हैं वो कास्ट सेंसस पूरा एक विस्तारित होना चाहिए। उसमें NGOs हों, सोशल साइंटिस्ट हों। सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति जान लेना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना खर्चा करते हैं, क्या आमदनी है, क्या संभावना है, वो पूरा विवरण आए। तो सवाल जो पूछे जाएं सेंसस में, पहली बात तो सरकार ने घोषणा कर दी और सेंसस 27 में चालू करेंगे। कोरोना का बहाना लेके 2 साल वेट किया। दुनिया में 62 देश हैं जिन्होंने सेंसस किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने बहानेबाजी करके टाला है। तो सारांश ये है कि हम लोग चाहते हैं कि संगठन में भी नौजवानों को और हर वंचित वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिले, मंडल, ब्लॉक से लेके प्रदेश तक। राज्य सरकार बीजेपी की, केंद्र सरकार बीजेपी की, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब बीजेपी के, और 100 देशों में पूरी सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री घूम कर आए। मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी और देश का मामला है। इतना बोलना मैं समझता हूँ जरूरी है कि चाहे युद्ध विराम की बात हो या भारत के जो पक्षी संबंध की बात हो, भारत की जनता, देश की जनता कश्मीर मुद्दे पर कभी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और युद्ध विराम किया गया व्यापार के भय या लालच में, इस बात को 14 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, 14 बार। उसका खंडन सिर्फ MA के प्रवक्ता कर रहे हैं, उच्च स्तरीय खंडन अभी तक नहीं आया। मुझे आश्चर्य है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो घटनाक्रम हुआ और युद्ध विराम जो हुआ, उसकी घोषणा भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने करी। तो मुझे आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार की एडवाइजरी आई है।
लेकिन मैं चिंतित हूँ कि दुनिया भर में जो लगातार हो रहा है, अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, लगातार बहुत जल्दी से घटनाक्रम बदल रहा है, इसमें भारत को एक जिम्मेदार स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी जो छवि है वो किसी एक पार्टी, एक दल, एक सरकार, नेता के ऊपर नहीं है। इतिहास गवाह है, भारत ने अपनी जगह हमेशा से आज़ादी से लेकर आज तक बनाई है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत को अपना पक्ष समझदारी से, संतुलित और बेहतर तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। आप सब यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया। जैसा दीपक बैज जी ने बताया, कल सुबह हम लोगों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग रखी और एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई। उसके बाद हमारी विस्तारित कार्यकारिणी, हमारे संपूर्ण प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन सबके साथ हम लोगों ने चर्चा करी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, उन सब लोगों से, उनके अध्यक्षों से, तमाम नेताओं से संवाद हुआ। और कल शाम को जो हमारे विधायकगण हैं, उन सभी के साथ हम लोगों ने मीटिंग करी, रात को भोजन किया और सबसे चर्चा करने के बाद ये बात स्पष्ट है, जो फीडबैक हमें मिला है पूरे प्रदेश के कोने कोने से, कि लगभग 1.5 साल पहले जो ये सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, जिन बातों को बोल के, जिन आश्वासन के ऊपर भाजपा के नेताओं ने वोट मांगा, छत्तीसगढ़ के लोगों से, लोगों ने वोट दिया और हम सरकार बनाने में कुछ वोटों से चूके। अच्छा संख्या बल हमारी पार्टी का है विधानसभा में, लेकिन जिन आश्वासन को लेके, जिन मैनिफेस्टो के वादों को लेकर ये सरकार का निर्माण हुआ था, मुझे दुख है कहते हुए कि पिछले 1.5 साल में ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर ये सरकार अपनी कामयाबी प्रस्तुत कर सकती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को बार बार कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, तमाम केंद्र के मंत्रियों को लाकर यहाँ जबरन अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है और इश्तिहार, अखबार, प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की एक चेष्टा की जा रही है। लेकिन धरातल पर जो हालात हैं वो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो किसानों की है। डीएपी कहीं उपलब्ध नहीं हो रही और हर ज़िले में, हर ब्लॉक में जहां हमने पूछा, वहाँ किसान परेशान हैं। और डीएपी की कम मात्रा में उपलब्धता, ये किसका दोष है? जब डबल इंजन सरकार है छत्तीसगढ़ और दिल्ली में और यहाँ लगातार प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, तो फिर किसानों को अपने हाल पर छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? और जो डीएपी की जगह ये सरकार प्रोवाइड करना चाहती है एनपीके, वो गुणवत्ता में इतना अच्छा नहीं है, उसकी मात्रा भी कम है। तो किसान के ना तो बुआई में, ना फसल की खरीद में, ना मुआवजे में, ना बोनस में किसान को जो मदद मिलनी चाहिए वो सरकार मुंह फेर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो मूलतः कांग्रेस का समर्थक है और कांग्रेस से उनके भाव जुड़े हुए हैं। इसलिए द्वेषपूर्ण भावना से उनकी सारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। 1.5 साल में जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के शासन चलाने वाले लोग हैं, उनको ज़रा फिक्र नहीं है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, उसमें आग लग रही है, आगजनी हो रही है। लगभग हर ज़िले में लूट, बलात्कार, गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है और असामाजिक तत्व धड़ल्ले से यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि राजधानी में पिछले दिनों में जब से सरकार बनी है 6 बार गोलियां चल चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार महिलाएं, बच्चे असुरक्षित हैं, खासकर जो गरीब तबका है, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी जान माल, उनकी अस्मिता, उनकी रक्षा करना ये सरकार बिल्कुल भूल चुकी है। और इन 1.5 सालों में जो हमारी कांग्रेस सरकार ने काम शुरू किए थे, 17 ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने जानबूझ के बंद की। उन योजनाओं का विस्तार होगा, संशोधन करके और बेहतर करते, हम उसका स्वागत करते। लेकिन प्रतिशोध की भावना से
जब बघेल साहब मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में जो 17 हमारी योजनाएं उनको जानबूझ के बंद किया गया, क्योंकि उसका श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता या कांग्रेस पार्टी को जाता। इन 1.5 सालों में 37,000 करोड़ का ऋण ये सरकार ले चुकी है। तब जब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए था, इन 1.5 सालों में एक भी ऐसा काम, एक ऐसा बड़ा उद्योग, एक ऐसा रोजगार पैदा करने वाला कोई ऐसा संसाधन इस प्रदेश में आया हो, या केंद्र सरकार के माध्यम से कोई बहुत बड़ा पैकेज इस प्रदेश को मिला हो, ऐसा हुआ नहीं है। हुआ ये है कि सरकार ने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आज मुझे बताया गया कि लगभग 30,000 से ज़्यादा टीचरों के पद खाली पड़े हैं, और एकीकरण के नाम पर अलग अलग संज्ञा देकर 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप स्कूल बंद कर रहे हैं, रोजगारों, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जो दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, गरीब तबका है, जिसका वोट लेकर आप सत्ता में आए हैं, उनके साथ आप सरेआम भ्रमित कर उनको धोखा दे रहे हैं, उनका विश्वास आप तोड़ रहे हैं। इस प्रकार की सरकार यहाँ चल रही है। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए एस इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।